जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण। आज मैं आपको नाभि दर्शना अप्सरा का प्रत्यक्ष मंत्र सहित बताऊंगा, विधि विधान सहित बताऊंगा। सर्वप्रथम तो नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में जो थोड़ा बहुत न्यूनताएं फैला हुआ है। देखिए, साधक लोग एक यूट्यूब चैनल पर बोल रहा था, एक साधक ने, कि नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में बोले तो नाभि उसका दिखता है इसीलिए उसको नाभि दर्शना अप्सरा कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नाभि तो, और देखिए, सभी अप्सरा का दिखता है। वो तो ज़्यादा तो कपड़ा पहनती नहीं है, तो अप्सरा नाभि दर्शना हो, चाहे मेनका हो, चाहे उर्वशी हो, नाभि तो सबका दिखता है। इसका मतलब नाभि दर्शना अप्सरा, नाभि मतलब नाभि दर्शना अप्सरा उसका नाम है। नाभि दर्शना नाम से भी अपने आप में श्रेष्ठ तो है ही, और देखने में सौंदर्य भार से लदी हुई तो है ही। इस देखिए, अब कोई भी अप्सरा हो, अप्सरा का मुख्य रूप से 3 तत्व से निर्माण हुआ है। अप्सरा जल तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व होने के कारण इसके अंदर में, साधक के अंदर में स्वतः हल्कापन आ जाता है और निर्विकार, निश्चल, आंतरिक चेतना में परिवर्तन होना अप्सरा साधना से अति शीघ्र होता है। तो अप्सरा साधना से परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। और अप्सरा साधना में डर भी नहीं है। ये नहीं कोई डरावना अनुभव कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। डरावना अनुभव होता है अप्सरा साधना में भी। नकारात्मक जो डरावना अनुभव का मतलब होता है, देखिए, आपके जो नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा जो आपसे आपके ऊपर पहले से हावी है, वही आपको डराता है। वही साधना काल में जो जागृत होता है वो छोड़ने लगता है। आपका स्थान, आपका शरीर घर किए हुए हैं। आप जिस स्थान पे साधना कर रहे हैं उस स्थान पे नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप अप्सरा की साधना करते हैं तो वो जब छोड़ने लगता है, थोड़ा सा खटर पटर तो करेगा ही। खटर पटर करता है तो साधक डर जाते हैं, ओह ये तो डरावना अनुभव होने लगा। तो अप्सरा साधना में डरने की कोई बात नहीं है। और ये नाभि दर्शना अप्सरा साधना सौंदर्य तो है ही, सौंदर्य का तो प्रतिमूर्ति है ही। और निडर निश्चल भाव से अप्सरा साधना करें। ये 1 दिवसीय प्रयोग है, लेकिन 1 दिवसीय उसके लिए जिसका कि बाबू 50% शक्ति जागृत हो चुका है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञात चक्र, सहस्तार, वो 1 दिवस में मेनका नाभि दर्शना अप्सरा साधना करेगा, 21 माला करेगा, क्योंकि उसका चेतना पूर्ण रूप से एक्टिवेट है। यानी कि मंत्र जप करेगा और पूर्ण रूप से, जैसे मोबाइल में आपका अब हम मेरे पास अब फ़ोन करते हैं, आपका बैटरी चार्ज है, टावर एकदम ठीक ठाक है, उसके बाद नंबर सही है, फ़ोन लगाते हैं तुरंत लग जाता है। तो वही क्या होता है साधक में, अब वायरिंग, अब घर के मान लीजिए माहौल, आप स्विच दबाते बॉल नहीं बढ़ता है, नहीं तो घर का पहले वायरिंग ठीक ठाक, यानी कि स्वयं का शक्ति जो आपके अंदर में, मन अलग भाग रहा है, विचार अलग भाग रहा है, चिंतन अलग भाग रहा है। जब साधना मंत्र अनुष्ठान करते हैं क्या होता है, असफलता कहाँ मिलता है ये बता रहा हूँ आपको। आप मंत्र जप कर रहे हैं, मेनका नाभि दर्शना अप्सरा का ध्यान कहीं और है, मंत्र जप कर रहे हैं कुछ और ध्यान कहीं और जा रहा है, तो पूर्ण एकाग्रता नहीं होने के कारण ही असफलता। और अप्सरा साधना करने से देखिए, प्रत्यक्षीकरण तो होता है, थोड़ा विलम्ब तो होता ही है, और प्रत्यक्षीकरण होता है, एक बड़ी में नहीं हो, 1 दिवस में नहीं हो, तो उसको बार बार करते रहना चाहिए। शुक्रवार के शुक्रवार या करते रहिए, या तो निरंतर लगातार 21 दिवस का संकल्प लेके करते रहने से, निरंतर करने से क्या होता है, आपके अंदर परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। आपके कायाकल्प परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। आपके विचार में, आपके सोच में, आपके चिंतन में, आपके व्यवहार में, आपके संस्कार में, ये सब परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। स्वयं आंतरिक चेतना, ये सब अनुभव करने की चीज़ है। कोई भी अप्सरा साधना करें, गुरु जी से मंत्र लेके, आज या हमसे मंत्र लेके करते हैं, तो या यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और शक्तिपात युक्त दीक्षा भी प्राप्त होने से, नाभि दर्शना अप्सरा आप साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो नाभि दर्शना अप्सरा शक्तिपात दीक्षा पहले प्राप्त करना चाहिए, गुरु दीक्षा। इसलिए गुरु दीक्षा, देखिए, आपको पिछले वीडियो में बताया ना किलन और उत्किलन का विषय में, तो पूर्व जन्म का पाप दोष है, वो क्या करता है, जागृत शक्तिपात इच्छा से ही आपका दोष है, पूर्व जन्म का पाप दोष है, नवग्रह कुप्रभाव है, पितृदोष है, नकारात्मक ऊर्जा कुप्रभाव है। इसके वजह से अप्सरा से कांटेक्ट उतना, मानसिक आपका एकाग्रता नहीं हो पाता है, लड़ाई झगड़ा दिमाग में होते रहता है, और आप मंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस समय में पूर्ण एकाग्रता नहीं बन पाता है। तो शक्तिपात युक्त नाभि दर्शना अप्सरा सिद्धि दीक्षा लेने से, उसके बाद मंत्र
शक्तिपात युक्त मंत्र लेने से ही आप मंत्र कहीं से प्राप्त कर लिए हैं। बहुत ऐसे साधक फ़ोन करते हैं यूट्यूब से, वहाँ से लिए हैं। देखिए ये सब यूट्यूब में तो हम भी देते हैं, तो किलन प्रयोग करके देते हैं, मंत्र बता भी देते हैं, कभी कभी तो किलन करके देते हैं, उत्किलन नहीं होता है। इसीलिए उतना ही आपको लाभ मिलेगा किसी को, हाँ, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अनुभूति होगा, पूर्ण कृपा नहीं हो जाएगा। उसके लिए किलन प्रयोग, किलन के लिए होता है नियम कानून व्यवस्थित रूप से पहले गुरु दीक्षा लेंगे संस्कारी रूप से। अब किन्हीं गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं, शुद्ध पवित्र गुरु से, जो सिद्धि पुरुष हो। आप नाम बताते हैं, उसका नाम जान के ही हम जान जाएंगे हाँ वो कितना पहुँचे हुए गुरु हैं। गुरु इसीलिए सो शरीर गुरु का धारण करना पड़ता है। गुरु ज्ञान है, गुरु चेतना है, गुरु चिंतन है, गुरु संस्कार है, जो गुरु पवित्रता है, गुरु श्रेष्ठता है। इसलिए गुरु और शिव एक ही है। गुरु ज्ञान है, शिव चेतना है, संपूर्णता है, पूर्णता है, दिव्यता है, पूर्ण संपूर्णता तो शिव ही है। इसलिए गुरु और शिव, क्योंकि शिवो तत्व जागृत उनका गुरु, ये तो गुरु गुरु परंपरागत रूप से साधनात्मक मार्ग चला है ना। हमारे पूर्वज में ऋषि मुनियों ने इस तरह साधना आराधना करवाए हैं। इसी तरह से आप लोग भी करेंगे, सिस्टम पकड़ के करेंगे। कोई भी चीज़ में सिस्टम होता है, बिना नियम कानून के सिस्टम से नहीं करेंगे। आप केवल और केवल कहेंगे अप्सरा सिद्धि हो जाए, ऐसे नहीं होता है। कोई भी आप मान लीजिए एक लड़की से शादी करने जाते हैं या कोई भी प्रेमिका से आप प्रेम करते हैं, पहले कैसे डायरेक्ट तो आप उसको अप्रोच नहीं कर देते ना, उसको तो डायरेक्ट जो भी बोलना होता है वो बोल देते नहीं। कितना पहले उसको निहारते हैं, देखते हैं, उसके सिस्टम को फॉलो करते हैं, किस प्रकार से उसको क्या चीज़ उनको अच्छा लगता है, क्या चीज़ हम धूम्रपान करते हैं, दारू पीते हैं, शराब, वो सब उसको अच्छा लगता है, नहीं लगता, बुरा लगता है, इसे आपको छोड़ना पड़ता है। सिस्टम से आप अप्सरा साधना आप कर रहे हैं, आप दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे, गलत काम करेंगे तो अप्सरा सिद्धि नहीं होगा। अप्सरा शुद्ध पवित्र दिव्य चेतन अप्सरा है। सुंदर स्थिति को अप्सरा का नाम। अप्सरा एक स्त्री ना होके सुंदर पवित्र दिव्य चेतन जागृत अवस्था साधक में ला देता है, एक पूर्ण कायाकल्प चेंजिंग कर देता है। और नाभि दर्शन अप्सरा अति शीघ्र प्रसन्न होती है। ऐसे कोई भी अप्सरा साधना अगर शक्तिपात युक्त दीक्षा लेके मंत्र प्राप्त आप करते हैं गुरु के मार्ग पे चल के, किन्हीं गुरु के, तो आपको अति शीघ्र सफलता मिलेगा। और यही सिस्टम है। उस गुरु बताएंगे कौन सी आसन, कौन सा वस्त्र धारण करना है, किस दिशा में बैठना है, कौन सा पुष्प चढ़ाना है, कौन सा नैवेद्य चढ़ाना है। ये सिस्टम हुआ है, ठीक है। इस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तभी आप अप्सरा साधना, योगिनी साधना, यक्षिणी साधना, महाविद्या साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और करना ही चाहिए। देखिए ये संकल्प शक्ति तीव्र होनी चाहिए, इच्छा शक्ति तीव्र होनी चाहिए और ज्ञान शक्ति तीव्र होनी चाहिए। तीनों चीज़ जब एक सुर में प्रेममय स्थिति होनी चाहिए आप में, एक प्रेम में हुठाहापन लेके नहीं, अहंकार बस नहीं, ईर्ष्या बस नहीं, एक प्रेममय स्थिति होके आप देवी देवता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रेमी बन के प्राप्त कर सकते हैं गुरु कृपा, देवी देवता की कृपा। आप सोचेंगे कि हम धन का अभिमान लेके 10 लाख रुपया दे दें, 1 लाख रुपया दे दें, हमको अप्सरा कोई सिद्धि दे दे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर कोई बोलता है 10,000 20,000 तो वो ठग रहा है आपको, लूट रहा है आपको। हाँ, सिस्टम से दक्षिणा लगता है, सामग्री का लगता है, प्राण प्रतिष्ठित माला, यंत्र, गुटिका, सौंदर्य गुटिका। हम नाभि दर्शन अप्सराम क्या है? सौंदर्य गुटिका, नाभि दर्शना महायंत्र जो ताम्र पत्र पे अंकित होता है, प्राण प्रतिष्ठित होता है। माला, नाभि दर्शना माला होता है कामदेव रति, कामदेव मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित। और बहुत ऐसे मंत्र है जो इससे कि और जागृत किया जाता है, उसको पावरफुल दिया जाता है मंत्र। माला को तो चेतना दिया जाता है, लेकिन उसे और मंत्र द्वारा भी चेतना दिया जाता है, जिससे कि साधक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और सौंदर्य गुटिका, अप्सरा का सौंदर्य गुटिका मतलब होता है, और वहाँ का वातावरण पवित्र करने भैरव गुटिका होना चाहिए, जैसे कि आपका रक्षा भी हो ना, वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी ना हो जाए साधना काल में। ये सब चीज़ चाहिए आपको। और चित्र चाहिए प्राण प्रतिष्ठित, जिससे कि आप ध्यान जब करेंगे मंत्र अनुष्ठान को वैसा ध्यान करें विमात्मक रूप में आज्ञा चक्र पे। अप्सरा ऐसा होता है, अप्सरा को निहारने का ज्ञान होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए किस तरह से। अब स्वरूप ही नहीं रहेगा तो कहाँ से कैसे रहता है अप्सरा, कैसा होता है, तो ये इसलिए चित्र को स्थापित किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठित चेतन अप्सरा का चित्र भी होना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात है शक्तिपात युक्त मंत्र प्राप्ति आपको होनी चाहिए। ये नाभि दर्शन अप्सरा साधना किसी भी शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं, पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं, ग्रहण काल में प्रारंभ कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि, दीपावली गया है, इसमें बहुत साधक लोग किए थे। यानी कि उच्च कोटि के अब अगले महीना से जनवरी से शिव कल्प महीना आ जाएंगे,
इसमें आप कोई भी साधना, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, किन्नरी, भीड़ बेताल, यानी कि शिवगण जितना है, शक्तिगण जितना है, वो साधना आप करेंगे ज़्यादा मत। होलिका दहन से 44 दिन पीछे जोड़िए, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शिव कल्प महीना प्रारंभ हो जाता है। ये अपने आप में पावरफुल दिवस होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल दिवस होता है। होलिका दहन से 44 दिन पीछे से प्रारंभ हो जाता है शिव कल्प महीना, इतना ध्यान रखिए। 44 दिन पीछे कर लीजिए होलिका दहन से। होलिका दहन कब है? 2020 में। उसके बाद 21 में होगा ना, 21 से में तो पीछे 44 दिन पीछे आ जाइए, तो प्रारंभ हो जाता है शिव कल्प महीना। इस महीना में जो भी साधना आप करेंगे, जो पीछे साधना कर रहे हैं साधक लोग, साधना सफलता नहीं मिला उतना, जो आपके मन अनुकूल, माने सफलता तो मिलता ही है लेकिन आपके मन अनुकूल नहीं मिला है, तो आप शिव कल्प महीना में करें, शिव साधना करें, भैरव साधना करें, वीर बेताल साधना करें, यक्षिणी साधना करें, किन्नरी साधना करें, तो आपको ज़्यादा लाभ मिले। और मंत्र देखिए, आपको बता दूंगा, अच्छी बात है, बहुत साधक लोग की आप मंत्र भी थोड़ा बता दिया कीजिए। और जब तक शक्तिपात दीक्षा आपको प्राप्ति नहीं हो जाए, शक्तिपात का मतलब होता है शक्तिपात, जो माने शक्तिपात का मतलब जो सिद्धि जो प्राप्त किया हुआ है वो शक्तिपात कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बगलामुखी सिद्धि प्राप्त किया हुआ है तो बगलामुखी शक्तिपात दीक्षा आपको प्रदान कर सकता है वो। ऐसे शक्तिपात दीक्षा स्वयं के ट्रांसफर एनर्जी दूसरे में करना, शक्तिपात दीक्षा मतलब होता है अज्ञात चक्र पे छू के भी कर सकता है, चित्र पे भी कर सकता है, और ध्यान द्वारा भी करते हैं सदगुरु। शक्तिपात दीक्षा मैंने जो संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी है, वो तो संपूर्ण कुंडली जागरण शक्तिपात दीक्षा है, बगलामुखी शक्तिपात दीक्षा है, योगिनी सिद्धि शक्तिपात दीक्षा है। शक्तिपात मतलब स्वयं के शक्ति को, तपस्या अंश को साधक में ट्रांसफर करना। केवल मंत्र जप करने से पूर्णता प्राप्ति नहीं होता है, शक्तिपात युक्त दीक्षा मंत्र प्राप्त करने से शक्ति आप में ज़्यादा, क्योंकि जैसे मान लीजिए नाभि दर्शना अप्सरा मंत्र आपको प्राप्त हो गया, नाभि दर्शना अप्सरा सिद्धि शक्तिपात दीक्षा प्राप्त होने से क्या होता है, आपके रोम रोम में नाभि दर्शना अप्सरा तत्व को जागृत कर दिया जाता है, जिससे कि आप मंत्र जप करते आपका रोम रोम जप करने लगता है। ओम ह्रीं ऐं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष आगच आगच स्वाहा, ये तांत्रिक मंत्र है। ओम ह्रीं ऐं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष आगच आगच ह्रीं ऐं नमः स्वाहा, ये मंत्र तांत्रोक्त मंत्र है। तांत्रोक्त मंत्र अपने आप में फास्ट मंत्र होता है और तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो हम जो भी बात साधना पद्धति बताते हैं तांत्रोक्त रूपेण बताते हैं, तांत्रोक्त साधना है, जिससे कि साधक को तत्क्षण लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए। तत्क्षण लाभ मिलने के बाद में क्या होता है,